किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का लोन ले रखा और आप फोन नहीं उठा रहे तो वो क्या आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, आपका पर्चा दर्ज कर सकते हैं किसी भी पुलिस थाने स्टेशन चौकी में। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चवन्नी चाप पे तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले एक बात समझें, हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अभी आईपीसी और सीआरपीसी तो हट चुके हैं हमारे देश में। ब्रिटिश काल के जितने काले कानून थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता, पिछले साल से इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। लेकिन बीएनएस आने से डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई है, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। बीएनएस को जब बनाया गया तो उसको कंसीडर किया गया, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि आपका फोन है, आपकी मर्जी, आप किसी से बात करें या ना करें। सेक्शन आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी आपको ये राइट्स देता है, अधिकार देता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब आपकी मर्जी है कि आप किसी से बात करें या ना करें। डेमोक्रेसी में कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई दबाव नहीं डाल सकता आपके ऊपर। भले ही कोई कंपनी का जियो का नंबर लिया है तो आपको मुकेश अंबानी भी ये नहीं कह सकता कि मेरे से बात करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी कंपनी का नंबर है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो और तो कौन कह सकता है। तो मेन चीज ये है कि आज की डेट में चाहे आप सारे देश के किसी भी कोने में रहें, भाई आज आप इस एड्रेस पे रहते हैं, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना कब क्राइम में कंसिडर होता है, कब अपराध की श्रेणी में आता है। जब आपने लोन लिया, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, कुछ एडिट करके दे दिया, आधार कार्ड में कुछ एडिट कर दिया, अपना एड्रेस गलत बता दिया, या उनको कोई सैलरी स्लिप एडिट करके दे दी, या बैंक स्टेटमेंट एडिट करके दे दी, जैसा कि बहुत से डीएसए करते हैं हमारे देश में, किसी को बरगला के भाई ज्यादा लोन दिला देंगे, बेवकूफ बना ले। अगर ऐसा काम किया है तो आपकी एफआईआर लॉन्च हो सकती है, आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। डरे घबराए नहीं, 10,000 में से किसी एक आदमी ने ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया, 9,999 आदमियों ने फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन ही नहीं लिया। इसके अलावा अगर बी प्रैक्टिकल, आप आज इस एड्रेस पे रहते हैं, आपने आज लोन लिया, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 2 साल के बाद आपने ये एड्रेस छोड़ दिया, आप यहां मालिकाना हक था, ओनरशिप थी, आप इस मकान के मालिक थे, डज नॉट मैटर मालिक थे या रेंट पे रहते थे, आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार, आप सारे देश में कहीं भी रह सकते हैं। अब तो मोदी साहब ने धारा 370 बिठा दी है, जम्मू कश्मीर में भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वहां पे खरीद के रह सकते हैं, रेंट पे रह सकते हैं। सारे देश के किसी भी कोने में आपको जब कोई भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी वीजे की जरूरत नहीं है, तो इन उठाई करो की इजाजत की क्या जरूरत है। जो ये लोगों को बता और समझा रहे हैं भाई एड्रेस चेंज कर दिया क्राइम हो गया, फोन नहीं उठाया क्राइम हो गया। अरे आपका अपना फोन है, आपकी मर्जी है भाई, अपना हुक्का अपनी मरोड़, पिया तो पिया नहीं तो दिया फोड़। अरे भाई, जिसका अपना हुक्का है उसकी तो अपनी बोर है, अपनी तड़ी है, अपनी हुक्का है, अपनी प्रेस्टीज है, उसकी मर्जी है, वो उसको पिए, नहीं पिए तो मूड तोड़ दिया उसको। तो आपकी मर्जी है, आप वो नंबर चालू रखे, आपकी मर्जी है वो नंबर बंद करें। आप 50 नंबर ले, कौन ना कर रहा है, बाहर कनोपी लगा के बैठे हैं सारे देश के अंदर। हर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल का, उनका इतना ज्यादा घमासान बचा हुआ है, कंपटीशन है, लोगों को सिम कार्ड तो फ्री में दे ही रहे हैं, 1-1 महीने की वैलिडिटी भी फ्री दे रहे हैं। और अब तो 23 जनवरी से अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है, ट्राई की नई गाइडलाइंस आ चुकी है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको नेट का कनेक्शन साथ में नहीं दे सकता। अभी कोई भी आदमी, अगर आप नेट चला रहे हैं, नहीं भी चला रहे हैं, 23 करोड़ आदमी हमारे देश में ऐसे हैं जो नेट नहीं चला रहे हैं आज की डेट में,
उनके पास वो फोन ही नहीं है नेट चलाने वाला, वो सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए और कॉल करने के लिए फोन ले रहे हैं। अब उनसे भी पैसा लिया जा रहा है नेट का। अरे वो यूजलेस है यार, उनके किसी काम का नहीं, ना उनको चलाना आता, अगर चलाना भी आता है तो उनके पास उतना पैसा नहीं है। अब ट्राई के निर्देश आ गए हैं कि 23 जनवरी 2025 से वो अलग कर दिया जाएगा। भाई किसी की मर्जी है, नेट का कनेक्शन लो या ना लो, वो 23 करोड़ आदमियों का फायदा हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी में यहां तक भी लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, तो फिर ये क्राइम कैसे हो गया? मैं आपको सारी बात क्लियर कर चुका हूं कि क्राइम एक तरीके से और हो सकता है। अगर आप Audi Q7 टॉप मॉडल में घूम रहे हैं, वो आपका ही नाम है, आपको उसका लोन भी नहीं है, या आपके किसी अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़े अन्य किसी बैंक में, FD RD या सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट में, और आप किसी बैंक NBFC कंपनी के 5 लाख रुपए नहीं दे रहे, तो भी ये क्राइम में कंसिडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है कि भाई ये Audi Q7 लेके घूम रहा है, 1 करोड़ से ऊपर गाड़ी, हमारे 5 लाख रुपए नहीं दे रहा, या इसके नाम 5 करोड़ पड़े, हमारे 5 लाख रुपए नहीं दे रहा। तो इसकी इंटेंशन ही चीटिंग की थी, इसकी नियत ही खराब थी। तो साथियों, ये भी किसी 10,000 में से एक आदमी के पास है Audi Q7 होगी और उन्हें 5 लाख देने होंगे। अरे वो जिस पर Audi Q7 टॉप मॉडल अपने नाम होगी, लोन भी नहीं होगा, तो उसने तो फिर 50-100 करोड़ ही देने होंगे, 5 लाख नहीं देने होंगे। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। फोन ना उठाना या ना उठाना आपकी मर्जी है, मेल चेक करें या ना करें आपकी मर्जी है, व्हाट्सएप चेक करें या ना करें आपकी मर्जी है, टेक्स्ट चेक करें या ना करें आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। सिर्फ और सिर्फ जब कोर्ट का नोटिस आए, कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं, उसका इग्नोर नहीं करना कभी भी। उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर जेल में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के नोटिस का कोई जवाब नहीं होता, उसमें तो जाके पेश होना पड़ेगा। 138 का सेक्शन 25 का है, तो उसमें बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। दूसरा, अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, उसका जवाब देना पड़ेगा, और किसी नोटिस का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।